रात का वक्त था। ज़ोरों की बारिश हो रही थी। साय साय की आवाज़ करती तेज़ हवाएं पेड़ को झुकाने के लिए बेताब दिख रही थी। बीच बीच में कड़कती बिजली बरसात को और भी भयावह बना रही थी। भारी बरसात में शहर की बिजली गुल हो चुकी थी। ईंट के बने कंपाउंड के बीचों बीच घर का डोरबेल बज उठता है। डोरबेल जब तीसरी बार बजता है तभी बिस्तर पर से उठे हुए आवाज़ देता है, देवीलाल देवीलाल। फिर देवीलाल आता है और बोलता है, जी मालिक, डोरबेल कोई बजा रहा है, जाकर देखो। फिर देवीलाल रूम में रखे एक लालटेन को उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ता है और दरवाजे के पास पहुंचकर पूछते हैं, कौन है? फिर बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब है। फिर देवीलाल दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे पर उसे रेनकोट पहने एक शख्स दिखाई पड़ता है। देवीलाल पूछता है, क्या बात है? वो शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। देवीलाल बोलता है, इस वक्त? अब उन दोनों की बातें भी पूरी नहीं होती है कि डॉक्टर साहब की आवाज़ आती है। फिर देवीलाल शख्स से कहते हैं कि आप यही ठहरिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर साहब के पास जाकर कहते हैं, मालिक, कोई आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, इस वक्त कौन आया होगा? और ऐसे बोलकर कमरे से बाहर निकलते दरवाजे पर पहुंचकर शख्स से पूछते हैं, क्या बात है? वो शख्स बोलता है, नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार उसे देख लेते तो अच्छा रहता। डॉक्टर साहब कहते हैं, इतनी रात में और बारिश भी हो रही है, ऐसे में मैं कैसे आ सकता हूँ? अब डॉक्टर साहब ऐसे कहते कहते रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर डॉक्टर साहब कमरे में चले जाते हैं और रेनकोट पहनकर मेजर पर रखा एक छोटा सा बॉक्स उठाकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी दीवार पर टंगी घड़ी 10 बार टन टन करके बंद हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं, तुम यहाँ आए कैसे? फिर वो शख्स कहता है, जी मैं पैदल आया हूँ। फिर डॉक्टर साहब देवीलाल को गाड़ी की चाबी लाने को कहते हैं। देवीलाल चाबी लाकर उन्हें दे देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब गाड़ी के समीप चले जाते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल देते हैं। वो शख्स उनकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर साहब उसे रास्ते का पता बताते रहना है कह देते हैं। शख्स उन्हें रास्ता बता देता है। कुछ दूर जाने पर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कहाँ रहते हो तुम? शख्स बोलता है, पास में ही रहता हूँ, करजान नाम है मेरे गांव का। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा तुम करजान में रहते हो? करजान तो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर होगा। फिर डॉक्टर साहब आगे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? शख्स कहता है, 2 दिनों से उन्हें बुखार है। पास के एक दवाखाने में दवाई लेकर आया था पर उससे उन्हें लाभ नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाती है फिर चढ़ जाती है। और वैसे भी बारिश 2 दिनों से हो रही है, इस बारिश में उन्हें दिखाने कैसे ले जाता? गाड़ी तो है लेकिन कुछ दिनों से वो भी खराब पड़ी है। दोपहर में ही शहर गया था इस उम्मीद से कि कोई डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर चल पड़े, पर हर किसी ने बारिश का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर किसी ने आपके बारे में मुझे बताया तो मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आपने मुझे निराश नहीं किया। फिर शख्स हवेली दिखाते हुए कहता है कि हवेली के अंदर चलो। गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी की। शख्स गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है, आइए डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब को हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। हवेली के एक कमरे में उन्हें बिस्तर पर लेटी हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। शख्स कहता है, हे मेरी माँ है। डॉक्टर साहब फिर बॉक्स में से आला निकालकर उनकी नब्ज की जांच करते हैं। उनके मुंह में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखते हैं और बोलते हैं, इन्हें टाइफाइड हुआ है। ये 3 दिनों तक इन्हें एक समय इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद बुखार उतर जाएगा। इसके साथ 7 दिनों तक एंटीबायोटिक दवा दिन में 2 बार देना पड़ेगा। ऐसा कहकर एक कागज़ पर दवाई लिख देते हैं। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, इस वक्त तुम्हें दवा कहाँ मिलेगी? एक काम करो, गाड़ी के पिछली सीट पर एक डब्बा होगा, उसे लेकर आ जाओ। शख्स थोड़ी देर में दवा लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहब डब्बे में से इंजेक्शन और सीरीज निकालकर उन्हें इंजेक्शन दे देते हैं। शख्स को कुछ गोली और इंजेक्शन देते हुए कहते हैं कि इसे रख लो और गोली दिन में 2 बार देना
और इंजेक्शन मैं खुद आकर दे जाऊंगा। शख्स बोलता है आप शाम को कब आएंगे? डॉक्टर साहब कहते हैं इंजेक्शन 40 घंटे में एक बार पड़ता है, इस लिहाज से मैं कल रात 9 बजे आ जाऊंगा। हे कहकर डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी 9 बार टन टन की आवाज़ करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है। डॉक्टर साहब टेलीफोन उठाकर कहते हैं हेलो। दूसरी तरफ से शख्स की आवाज़ आती है डॉक्टर साहब आप अभी तक नहीं आए हो? डॉक्टर साहब थोड़ी आश्चर्य से उसे कहते हुए पूछते हैं कहाँ? शख्स कहता है जहाँ कल रात आप आए थे, हवेली। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ मैं तो भूल ही गया था, अभी आ रहा हूँ। हे कहकर डॉक्टर साहब फ़ोन को फ्री डीलर पर रख देते हैं और तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद वो शख्स से कहते हैं बुखार अब उतर चुका है, अब उन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दवा देते रहना, 4 दिन के बाद मैं इन्हें देखने आ जाऊँगा। शख्स बोलता है डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस और दवाई के पैसे कितने हुए हैं? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले लूँगा। हे कहकर डॉक्टर साहब हवेली से निकल जाते हैं। फिर 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मीठापुर गांव पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब सप्ताह के अंदर में शहर के किसी भी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते हैं। फिर गांव से लौटते वक्त उन्हें याद आता है कि करजान में उस बूढ़ी औरत को देखना है। इस वक्त शाम के 4 बजे है। वो सोचते हैं कि करजान तो रास्ते में ही पड़ता है, क्यों ना उसे इसी समय देख लिया जाए, खाली देखना ही तो है, अब तक तो वो ठीक भी हो गई होगी। ऐसा बोलकर डॉक्टर साहब ड्राइवर से कहते गाड़ी को करजान की ओर ले चलो। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। अब उनकी गाड़ी हवेली के पास पहुंचकर ड्राइवर से गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। वो गाड़ी से उतरकर हवेली के कंपाउंड में घुस जाते हैं। वो दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को ठोकने लगते हैं, लेकिन ना दरवाज़ा खुलता है और ना ही अंदर से किसी की आवाज़ आती है। फिर उनकी नज़र दरवाजे के नीचे लगे ताले पर पड़ती है। वे मन ही मन कहते हैं हे लोग कहाँ चले गए होंगे। तभी एक आवाज़ आती है क्या बात है बाबूजी? ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब पीछे की तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखे जा रहा था। डॉक्टर साहब पूछते हैं यहाँ पर ताला क्यों लगाया है? हे लोग कहीं गए हैं क्या? बूढ़ा आदमी बोलता है कौन लोग? डॉक्टर साहब बोलते वही लोग जो इस हवेली में रहते हैं, माँ बेटे। बूढ़ा आदमी बोलता है कौन माँ बेटे? डॉक्टर साहब फिर से बोलते हैं वही माँ बेटे जो कुछ दिन पहले बीमार थे, जिसका इलाज मैं कर रहा था। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है ये कब की बात है? डॉक्टर साहब बोलते हैं ये 3-4 दिन पहले की बात है। डॉक्टर साहब कहते हैं आप कौन है? फिर बूढ़ा आदमी कहता है मैं इस हवेली की देख रेख का काम करता हूँ, मेरा नाम बंसी है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं तब तो तुम्हें सब पता ही होगा। फिर बंसी डॉक्टर साहब को चलिए चलिए अंदर कहकर बंसी चाबी से ताले को खोल देता है। दरवाज़ा खोलकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि हवेली अंदर से सालों पुरानी दिख रही थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। फिर डॉक्टर साहब की एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं और कहते हैं उस कमरे में ले चलो। बंसी उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। कमरे के अंदर थोड़ा सा अंधेरा दिखता है। वो बंसी को बोलते हैं लाइट को चालू करो। फिर बंसी बोलते हैं यहाँ पर लाइट कटे हुए सालों बीत गए। डॉक्टर कहते हैं कमरे में बल्ब तो है। बंसी कहता है बल्ब है लेकिन बिजली के तार ही नहीं है। फिर ऐसा बोलकर बंसी खिड़की खोल देता है और बाहर से आती रोशनी में बिस्तर दिख जाता है जिस पर बीमार बूढ़ी औरत पड़ी थी। फिर डॉक्टर कहते हैं इसी बिस्तर पर तो वो लेटी थी और कमरे में बल्ब भी जल रहा था। अब बंसी धीरे धीरे कमरे की सारी सच्चाई और हवेली की सारी सच्चाई बता देते हैं डॉक्टर साहब को। फिर बंसी बोलता है चलिए बाबूजी बाहर चलते हैं। फिर सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त डॉक्टर साहब की कुछ तस्वीरों पर नजर जाती है और 2 तस्वीरों को बारी बारी से दिखाते हुए वे कहते हैं इन्हीं का तो इलाज किया कर रहा था मैं। फिर बंसी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये मालिक है और ये उनकी पत्नी है और ये दूसरा फोटो उनके बेटे का है, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सब देखकर अब वो डॉक्टर साहब हवेली से बाहर निकलते हुए मन ही मन में कहते हैं ये कैसे हो सकता है। अब वो गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को घर चलने को कहते हैं। रात के 9 बजे थे।
घड़ी 9 बार टन टन की आवाज़ देकर शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है और डॉक्टर साहब फ़ोन उठाकर कहते हैं हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक नहीं आए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हम जानते हैं कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे, आपकी फीस आपकी गाड़ी की सीट पर रख दी है। ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब दंग हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आज से 5 साल पहले मेरी माँ की मौत टाइफाइड से हो गई थी। हमें तेज़ बुखार था। 3 दिनों से हम बुखार से तड़प रहे थे और इतने ही दिन ज़ोरों की बारिश हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर देश से बाहर गए हुए थे। मैंने ना जाने टेलीफोन से कितने डॉक्टरों को कांटेक्ट किया, पर सबने बारिश का बहाना बनाकर मना कर दिया। मेरे घर में गाड़ी भी थी पर वो बंद हो चुकी थी और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैं आपको फ़ोन किया होता तो हम आज बच जाते। अब इतना बोलने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और डॉक्टर साहब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं सीट पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। वो खोल कर देखते हैं तो उसमें पैसा था।